से लता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 5 हिंदी साहित्य में कहानी के अज्ञे की कथा शैली की विशिष्टताएं पर आलोचना करेंगे। अज्ञे की कथा शैली की विशिष्टताएं स्पष्ट कीजिए। उत्तर है जिन्हें हिंदी साहित्याकाश में अज्ञे नाम से जाना जाता है, यानी जो हिंदी के साहित्य के आकाश में जो हिंदी साहित्य का पूरा आसमान है वहाँ पर उनका नाम अज्ञे जाना जाता है। उनका जन्म कुशीनगर में 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अज्ञे को मूलतः कवि माना जाता है। उन्होंने प्रयोगवाद का पुरस्कर्ता भी माना जाता है, यानी उन्हें प्रयोगवाद का पुरस्कर्ता भी माना जाता है। लेकिन अज्ञे ने अपनी साहित्यिक कला से सिर्फ कविता को ही नया मोड़ नहीं दिया, बल्कि कथा साहित्य को भी परंपरागत ढांचे से अलग खड़ा करने का कार्य किया है। यानी उन्होंने सिर्फ कविता को ही एक नई मोड़ नहीं दिया है, कहानी को भी, कथा साहित्य को भी उन्होंने एक नया ढांचा देने का कार्य किया है, जो कि परंपरागत ढांचे से। यह बात दूसरी है कि अज्ञे का यह नया प्रयोग समृद्ध परंपरा वाला नहीं बन पाया। वस्तुतः अज्ञे कविता के ही समान कथा साहित्य में भी नई जमीन तोड़ना चाहते थे। यानी जिस प्रकार से उन्होंने कविता में अपनी प्रसिद्धि की है, उसी तरह से वो कथा साहित्य में भी अपना प्रसिद्धि हासिल करना चाहते थे। सच तो यह है कि छायावादी युग के बाद अज्ञे एक चर्चित एवं सशक्त कथाकार है। अज्ञे का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुमुखी यानी चारों तरफ से अन्वेषी यानी ढूंढने जैसा तथा प्रयोगधर्मी के रूप में दिखाई देता है। अज्ञे का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुमुखी, अन्वेषी तथा प्रयोगधर्मी के रूप में दिखलाई देता है। कविता, कहानी, उपन्यास एवं विचार के स्तर पर अज्ञे ने अपनी साहित्यिक क्षमताओं को उजागर किया है। साहित्य के प्राय सभी क्षेत्र में उनका व्यक्तित्व नवीनता एवं विशिष्टता को लेकर सामने आता है। उनके काव्य संसार की मूल संवेदना व्यक्ति एवं व्यक्तित्व की असीमता से जुड़ी हुई है। उनके जो काव्य की जो मूल संवेदना है व्यक्तित्व और व्यक्तित्व की असीमता से जुड़ी हुई है। अज्ञे का पहला कहानी संग्रह विप्थगा 1937 में प्रकाशित हुए थे। उनका जो पहली कहानी संग्रह विप्थगा 1937 में प्रकाशित हुई थी। अज्ञे के 3 उपन्यास जैसे शेखर एक जीवनी जो कि 1941 से 44 ईस्वी में हुई थी, नदी के दीप जो कि 1951 ईस्वी में हुई थी, और अपने अजनबी 1961 ईस्वी में 61 ईस्वी में इसलिए ध्यान आकर्षित करते हैं क्योंकि जहां इन उपन्यासों में अज्ञे आज की परिस्थितियों के बीच जन्म लेने वाली प्रखर बौद्धिक चेतना की दृष्टि के साथ पारंपरिक भारतीय जीवन एवं संस्कृति को देखने की कोशिश करते हैं। इन कहानियों में परिस्थितियों के साथ बौद्धिक चेतना, पारंपरिक भारतीय जीवन और संस्कृति को दिखाने की कोशिश की है। वहाँ आस्था एवं संस्कार की परंपरागत जड़ता को जो उभरती हुई दिखाई देता है। फिर जहाँ एक और शेखर एक जीवनी में शेखर के माध्यम से सामाजिक बंधनों के प्रति विद्रोह की भावना को चित्रित करते हैं। यानी शेखर एक जीवनी है जो कि संसार में वो सामाजिक बंधनों को तोड़ना उसका चरित्र चित्रित करते हैं। तो वही नदी के द्वीप में भुवन के माध्यम से एक आत्म केंद्रित व्यक्तित्व के आंतरिक संघर्ष को स्पष्ट करते हैं। वे व्यक्तिवादी जीवन दर्शन की व्याख्या करते दिखाई देते हैं। अपने अजनबी उपन्यास का तो विषय ही मूर्ति के साक्षात्कार से जुड़ा हुआ है। यानी अपने अजनबी जो है वो मूर्ति के साक्षात्कार से जुड़ा हुआ है तथा उनकी समूची संवेदना अस्तित्ववादी जीवन दर्शन से अनुप्राणित है।
कहानीकार जैनेन्द्र की भांति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को कतिपय विद्वान व्यक्तिवादी और आदर्शवादी रचनाकार मानते हैं, लेकिन एक सक्रिय क्रांतिकारी होने के कारण उनके द्वारा क्रांति पर आधारित कहानियों की लिखित संख्या भी कम नहीं है। हारिती, अकलंक, द्रोही, विपथगा आदि ऐसी ही कहानियां हैं जो कि क्रांतिकारी कहानियां हैं। आलोचकों के इन आरोपों का उत्तर देते हुए अज्ञे ने स्वयं लिखा है, पर उस समय के क्रांतिकारी आदर्शवादी होते थे और आदर्शवादी होना गर्व की बात समझते थे। अगर उस काल के क्रांतिकारी आंदोलन में एक रोमानी भोलापन था और उनमें से कोई भी तब रोमानियत का या भोलेपन का आरोप पर लज्जित न होता था, वे भी नहीं जिन्होंने अंतर रोमानियत विरोधी मोहभंग की मुद्राएं अपनाई है। अज्ञे जी ने लाहौर से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। विभाजन के दर्द को उन्होंने करीब से अनुभव किया और उस पर आधारित कहानियां भी लिखी। यानी जब विभाजन हुआ था, हमारे जो इंडिया पाकिस्तान विभाजन था, उसको भी उन्होंने सहा था, उसे भी उन्होंने लिखा है। मानवीय जिजीविषा और उल्लास तथा उमंग की कहानियों की भी उनके यहाँ कमी नहीं है। जिजीविषा, चिड़ियाघर, पहाड़ी जीवन, अलिखित कहानी, खितिन बाबू ऐसी कहानियां हैं। सांकेतिकता और प्रभाव संघनता की दृष्टि से गैंग्रीन, हिलीबोन की बतखें और जयदोल जैसी तथा एक स्वतंत्र रचना लोक की सृष्टि के रूप में अमर खलरी और पगोड़ा वृक्ष जैसी कहानियों को किसी भी भारतीय भाषा के साहित्य में खोज पाना संभव नहीं है। दूसरी ओर शाम, पठार का धीरज, कलाकार की मुक्ति जैसी अमृतन की प्रवृत्ति समेटी हुई कहानियां भी एक भिन्न और मौलिक रंग में सरोवर है। इस तरह से यहाँ पर हमने अज्ञे की कथा शैली और उनका कहानी के बारे में जाना। तो उनका जन्म जो कुशीनगर में 7 मार्च 1911 में हुआ था। तो इस तरह से हम अज्ञे के बारे में जाने। ये संक्षिप्त टिप्पणी है, तो इसे आप पढ़िए, बार बार पढ़िए और जूम करके आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख सकते हैं। पॉइंट करके आप लिखिए, आपको याद रह जाएगा और परीक्षा में प्रयोग में इसे लाइए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नमस्ते, धन्यवाद।